नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों। आज के समय में या फिर वर्तमान समय में, चूँकि अभी का जो समय है वो चुनाव का समय है और बड़े बड़े नेता आएंगे और एक ही बात कहेंगे कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारे नेता गरीबों के नेता हैं, हमारे नेता गरीबों के मसीह हैं। ये सारे न जाने स्लोगन गाएंगे, आपके लिए नारा लगाएंगे कि हमारे लिए ये गरीब ही सब कुछ है। ये सारी नारा लगा के आपसे वोट लेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे फिर 5 साल के लिए। दोस्तों, न जाने वो क्या क्या स्लोगन देंगे, क्या क्या न जाने मुहावरा दर्शाएंगे, न जाने क्या क्या गरीबों के बारे में एक फ्रंट पेज पे छापेंगे और हमारे देश की जनता प्रफुल्लित होकर उन्हें वोट दे देगी और हमारे देश की जनता खुश हो जाएगी कि भैया हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, उसने ये बोल दिया है। दोस्तों, एक सोचने की बात यह है कि हमारे देश के लोग या नेता एक ही चीज़ कहता है कि गरीबी हम हटाएंगे, हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल होने को चला है, 77-78, आप देख लीजिएगा एक बार। और न जाने अब तक, यानी अभी तक 1947 से लेके ये 2024 है, तो लगभग 77 वर्ष तक इन नेताओं से एक पानी की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई अब तक गरीबों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कभी भी गरीबों को गरीबी दूर कर सकते हैं? कभी भी ज़रा सोच के देखिए, इन 77 वर्षों में ना ही इनसे स्वास्थ्य सुधर पाया, ना ही शिक्षा का स्तर सुधर पाया, ना ही पानी का, ना ही रोज़गार की समस्या सुधर पाई। तो फिर ये कैसे एक रोड मैप बना के इन गरीबों की समस्या को सुधार सकते हैं? पर दोस्तों, मैं एक चीज़ देखता हूँ, जो वर्तमान सरकार है, इसके लिए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों तारीफ़ नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। कि सड़कों की समस्या हमारे देश में सुधरी है। वर्तमान सरकार जो है कि वो सड़कों को अच्छा कर रही है, वो भी नितिन गडकरी का एक मेहरबान आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कार्य को लेकर के बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन दोस्तों, हज़ारों योजनाएं हमारे देश में बने गरीबों के लिए, हज़ारों योजनाएं, न जाने बहुत सारे योजनाएं बने। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी योजना, नल जल योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमकाना कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। लेकिन आज तक उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है गरीब। बहुत सारे स्टेट जगह होता होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे जगह इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया होगा, पर हमारे देश में, हमारे राज्य में आज भी इस योजना से कई गरीब वंचित हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है, यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इतना मानिए, 80 करोड़ लोगों को NFSA डेटा के मुताबिक, एक वेबसाइट है सरकार की, तो उसके मुताबिक 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रही है। तो उसके मुताबिक ये हुआ कि गरीबी जो है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, यानी कि आधी जनसंख्या हमारे देश, आधी से ज़्यादा हमारे देश की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, यानी गरीबी रेखा के अति है। दोस्तों, गरीब के लिए हजारों योजनाएं बने और कुछ योजनाएं सफल रही तो कुछ योजनाएं विफल रही। अब जो योजनाएं सफल रही उसमें गरीबों का भला हुआ, और जो योजनाएं विफल रही उसमें गरीबों का भला नहीं हुआ, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे लोगों का भला हुआ। इससे यही होता है कि इनसे यही पता चलता है कि जो योजनाएं बनाती है सरकार गरीबों के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार योजनाएं नहीं बना रही है या गरीबों के लिए कार्य नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो कार्य कर रही है वो हकीकत में ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा। ये बात बिल्कुल 100% है और 100% है, ऐसा है। पर दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर गरीबों की गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण सिंपल सी है कि जो योजनाएं बनती है वो योजनाएं सही से ज़मीन हकीकत में लागू नहीं कर पा रहा है। चाहे सरकार हो, चाहे सरकार में बैठे मंत्री हो, नेता हो, ऑफिसर्स हो, ये सारे लोग ज़मीन पर हकीकत में उस योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहा है। ये हकीकत बात है। अगर मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, तो अगर इनको हकीकत और ज़मीन पे उतारा जाए तो आप यकीन मानिए कि लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो।
अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर इनकी हकीकत ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए तो लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं बात करूं नल जल योजना, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, पर अगर आप हकीकत में देखें तो कुछ जगह ये सफल रहा है तो कुछ जगह ये विफल रहा है। आज हमारे गांव में आइए, यहाँ नल जल योजना विफल रहा, और इस यहाँ के जो मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनसे इस योजना से जम के अपना पेट भरा, और हमारे गांव की जनता को सिर्फ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला इस योजना से। तो पेट किसका भरा? जो बैठे अधिकारी थे उनका भरा। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी गांव को, किसी भी देश को विकास करने के लिए या किसी भी को विकसित करने के लिए जो भी योजनाएं बनती है, उस योजनाओं में संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से उस योजनाओं को 100% लागू कराने की जिम्मेदारी देश के जनता, जितना जनता जिम्मेदार होते हैं, उतना ही उसके लिए सरकार जिम्मेदार होते हैं कि वो किस तरीके से योजनाओं को लागू कर पाते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब देश में इंटरनेट नहीं थी, तो जब हमारे देश में इंटरनेट की क्रांति आई, तो किस तरीके से पूरे गांव में इंटरनेट पहुंच गया, किस तरीके से हमारे गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी प्राइवेट कंपनियों ने। तो उसी प्रकार आप जो है कि या तो प्राइवेट कंपनी, या तो प्राइवेट हाथों में दीजिए, प्राइवेट हाथों में उन हाथों में दीजिए जो सही से इस कार्य को कर पाए, या फिर आप उन ऑफिसर्स को चुनिए जो कि कोई भी योजनाओं को लागू कराने में सफल हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गरीब सिर्फ गरीबी स्लोगन से नहीं हटता है दोस्तों। गरीबों की पार्टी कह के गरीबी नहीं हटाई जा सकती। गरीबी हटाने के लिए हमें उस तरीके का कार्य करना पड़ता है, तभी जाके गरीबी हट पाएगी। आज दोस्तों बिहार की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि बिहार की समस्या दूर हो चुकी है। बिहार की समस्याओं की बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गरीबी सिर्फ स्लोगन, नारे लगाने से नहीं हटते हैं, या योजनाएं बना देने से नहीं हटते। हम इसको परिपूर्ण रूप से लागू कराने पर ही वे उस योजनाओं का लाभ ले सकता है भारत देश की जनता। क्योंकि जो योजनाएं बनते हैं वो योजनाएं भारत देश में लागू नहीं होते। दोस्तों, गरीबी सिर्फ कहने से नहीं होता है, इसलिए इस बार वोट दें तो बहुत सोच समझ के वोट दीजिए। धन्यवाद, ताकि आपका भी भला हो और देश का भी भला हो।